हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ बेस्ड ऑन थीटा। तो थीटा क्या होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले थीटा क्या है होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो थीटा इज़ नथिंग बट थीटा रेफर्स टू द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ओवर द टाइम। देखिए, जैसे एक ऑप्शन का जो अगर आपको जो है मैंने आपको लाइक पहले वीडियो में भी एक बार बताया था कि ये जो ऑप्शंस होता है और या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन का ये जो प्रीमियम होता है, वो 2 चीज़ों से बनता है। एक होता है आईवी दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ नॉट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इस टाइम वैल्यू को यहाँ पे जज करने के लिए हमारे पास ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि डेल्टा, रो, गामा, थीटा, वेगा। तो ये जो टाइम वैल्यू है, जो रिस्क है, तो उसको डिटरमाइन करने का ये सारे ग्रीक्स होते हैं। तो उसमें जो थीटा जो होता है वो टाइम के रिलेटेड है, विच इज बेस्ड ऑन टाइम। कि अगर आपके पास जितना ज्यादा टाइम है और कितना कम कम टाइम है, तो उसका जो उसका जो रिस्क है वो यहाँ पे आप थीटा के द्वारा देख सकते हो। तो जितना ये जो थीटा जो होता है वो आप कह सकते हो ये फ्रेंड होता है सेलर लोगों के लिए। जितना थीटा एक्टिव होगा, जितना पावरफुल होगा, ये फ्रेंड होता है सेलर्स का। और ये जितना आप एक्सपायरी के दिन जाता है तो उस टाइम पे ये सब सेलर्स के लिए उनके फ्रेंड की तरह काम करता है। और इनके लिए जो इनका एनिमी होता है दैट इज थीटा इज एनिमी फॉर बायर्स। ओके, तो अगर कम टाइम बचा होगा और आपने कोई बड़ा सा स्ट्राइक प्राइस मतलब कोई बड़ा सा आपने टारगेट सोचा होगा, सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसे अचीव करने के लिए। ओके, सो आज का हमारा ये पूरा जो वीडियो है वो थीटा के बेस पे है। तो थीटा को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं टाइम डीके। तो टाइम डीके क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पे आपके पास टाइम है। अगर आपको यहाँ पे 120 डेज दिया है, तो ये 120 डेज से मतलब 0 से 120 डेज का पूरा जर्नी है। तो अगर एक्सपायरी को जो है यहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तो शुरुआत में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आपका जो थीटा का जो डीके होगा बहुत ही कम रेट पे होगा, बहुत ही यानी बहुत ही कम रेट पे होगा। बट फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका जो है आपका एक्सपायरी के नज़दीक आता रहेगा, फिर थीटा का जो डीके होगा, वो थोड़ा-सा फास्ट होगा। और जब और नज़दीक आएगा, थीटा और गिरने लगेगा। और जो लास्ट के थोड़े दिन बचे होते हैं, लास्ट 10-15 दिन के टाइम, तो यहाँ पे टाइम डीके जो होता है या जो थीटा है बहुत एक्टिव हो जाता है। टाइम डीके जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है ये टाइम डीके को अगर आपको समझना है तो थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से सोचिए कि मान लीजिए कि आप जो है चेन्नई में हो। ओके, यू यू आर एट चेन्नई और आपको जाना है यहाँ पे दिल्ली। एक ऐसा सोचिए कि एक सिंपल सादा सा एक रूट है चेन्नई से दिल्ली जाने का। ओके, एक सिंपल सीधा रास्ता है। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि कैसे भी करके आपको जो है ये जर्नी जो है 30 दिन में कंप्लीट करना है। 30 डेज। अगर आप जो है रोज जो है चेन्नई से धीरे धीरे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो डेफिनेटली आप जो है अपने जो टारगेट है, आपका जो डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे। सो थीटा आपको उतना ज्यादा जो है हर्डल की तरह नहीं आएगा। बट अगर आपने अपनी जर्नी शुरुआत ही नहीं की है, ओके, अगर आपने अपनी जर्नी शुरुआत ही नहीं की है और एकदम थोड़े दिनों के बाद आपको अचानक जो है 10 दिन बचे और आपको अचानक से याद है कि मेरे को चेन्नई से दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको स्पीड ज्यादा लगानी पड़ेगी। सो अगर स्पीड ज्यादा होगी, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, फिर ही आप पहुंच पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या, तो अगर इवन तो आप उस करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर भी आपका जो है, अगर आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो कि आपका प्राइस जो है फेवरेट मतलब जो है, आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और अगर आपने कॉल ऑप्शन ले भी लिया, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ता और प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा, प्रीमियम नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ टाइम डीके। तो अगर मुझे दिल्ली पहुंचना है, अगर मैं जितना लेट स्टार्ट करूंगा जाना, उतना ही मेरे लिए डिफिकल्ट होगा वहां तक पहुंचना। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी या फिर स्पीड चाहिए रहेगा,
तो ही मैं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं लेट स्टार्ट करता हूँ यहाँ से चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए, और मैं यहाँ पे मान लीजिए 1-2 दिन बरोबर ट्रैवल किया, तो ठीक है, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा। बट अगर जिस दिन थोड़ा सा भी मैं पीछे आ गया, तो मुझे ये डिस्टेंस भी कवर करना है और इतना बड़ा डिस्टेंस भी वापस कवर करना है। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि एग्जैक्टली जो टाइम है वो कैसे रिएक्ट कर। तो थीटा जो है वो टाइम को दर्शाता है, और जितना ज्यादा टाइम होगा बायर्स के लिए अच्छा है, सेलर्स के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, और सेलर्स के लिए जितना कम टाइम होगा उतना बेहतरीन है। ओके, सो इस एग्जांपल को आप वापस एक बार सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये काफी सिंपल सा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द टाइम डिके। सिंपल यही यहाँ पे पॉइंट है कि जितना कम टाइम होगा आपको आपका डेस्टिनेशन पहुंचने में, उतना वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, अदरवाइज आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो थीटा विल एक्ट अगेंस्ट यू अगर आप बायर हो तो। सेलर हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। और सेकेंड पॉइंट, अगर आप धीरे धीरे जो है ट्राई करेंगे उस डायरेक्शन में जाते हो सही तरीके से, सो थीटा जो है आपको इतना ज्यादा हर्डल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज अबाउट द थीटा। तो ये जो था थीटा के बारे में, टाइम डिके के बारे में था। अभी थीटा को थोड़ा समझ लेते हैं, थीटा का कैलकुलेशन कैसे होता है उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं थीटा को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं रिलायंस का। सो रिलायंस में मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस है या जो उसका एट द मनी प्राइस है, उसके यहाँ से मैंने जो है छोटा सा एक डिफरेंस निकाला, 40 पॉइंट्स का अबव साइड एंड 40 पॉइंट्स का डाउन साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो प्राइजेस लिए, दैट इज अभी इसका जो प्राइजेस है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा एनएससी का वेबसाइट है, लेट्स गो टू द रिलायंस। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप जो है डेरिवेटिव्स पे क्लिक कीजिए। तो अगर आप देखेंगे 2552 जो है प्राइस चल रहा है। सो 2552 जो है वो मेरा प्राइस है, तो ये मेरा एट द मनी जो होगा, आप कह सकते हो 2560 के यहाँ पे मेरा एट द मनी है। सो यहाँ पे 2600 जो है ये मेरा एक आउट ऑफ द मनी है कॉल साइड पे, और 2520 का यहाँ पे पुट साइड पे मैं आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट दोनों मेरा जो भी एट द मनी है उससे 40 पॉइंट जो है डिफरेंस बोथ द साइड्स। तो वो मैंने दो चीज लिखी है, 2520 का पुट एंड 2600 का कॉल। ओके, अभी एक रिलायंस का एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी प्राइस कितना चल रहा है, 2552, सो 2552। एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 2600। डेज ऑफ एक्सपायरी, अभी ये देखिए, अगर ये जो थीटा होता है सेलर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो सेलर्स को पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक्सपायरी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं सिर्फ, और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, डिविडेंड यील्ड है 0.27, तो 0.27%। वोलेटिलिटी इंडेक्स 2600 का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है दैट इज 27%, तो यहाँ पे आप 27 मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे राउंड और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, आपका थियोरेटिकल प्राइस कॉल साइड का और थीटा। तो थियोरेटिकल प्राइस इज 5014, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज समथिंग 50.14, एंड उसके बाद हमारा जो थीटा है, थीटा वैल्यू इज दिस -3.448, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो -3.448। अभी इसके बाद थियोरेटिकल प्राइस है, थियोरेटिकल प्राइस अभी 2520 का हमें निकालना है, सेम उसी प्रोसीजर से। तो यहाँ पे 2520 मेंशन कर दीजिए, और ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी चेंज हो जाए। तो वॉलेटिलिटी कितना है 2520 का, यहाँ पे आप आईवी देखिए, सो आईवी इज 20, सो यहाँ पे मैं 28 मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द थियोरेटिकल प्राइस फॉर पुट 8.524, एंड उसके बाद इसका जो थीटा है
दैट इज -4.202। ये मेरा थियोरेटिकल प्राइस और ये हो चुका है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा आपको कॉल या पुट ऑप्शन लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सोचिए कि अगर आप सेलर हो और आपको सेलिंग करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, कॉल सेल करना है कि पुट सेल करना है। मान लीजिए अभी के लिए सेलिंग ही आपका सोचना है, टारगेट विरगेट अभी एक पॉइंट के लिए हम बाजू में रखते हैं इसको। मुझे सिर्फ सेलिंग करना है, मुझे बस ये देखना है कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ इन दोनों, मतलब मुझे सेलिंग करना है और मेरे पास ये दो स्ट्राइक प्राइस है 2520 और 2600, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज ये -4 डिवाइडेड -4.202 डिवाइडेड बाय 8.524। ओके, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। -4.202 अब डिवाइड कर दीजिए इसके साथ, एंड देन इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फिर आप थोड़ा जस्ट, तो आप देख सकते हैं -49.30। और सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ -68.77। अगर मेरे पास ये दो ऑप्शन है तो मेरे लिए 68.77 ये वाला ऑप्शन जो है 2600 का कॉल ऑप्शन जो है सेल करना मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल डील होगा कंपेयर टू दिस। ये जो है ये इंटरप्रिटेशन है थीटा का, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया था, अभी हम एक निफ्टी के भी एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक निफ्टी का भी एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का सेम हमें वही चीज ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमने कल के दिन में जो स्ट्राइक प्राइस के साथ हमने जो खेला था, तो वही स्ट्राइक प्राइस के साथ जो है हम आज भी खेलेंगे। अगर हम आपने अगर हमारा कल का जो वीडियो दैट इज ऑन बेस्ड ऑन गामा अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसमें जाइए। तो वहां पे आपको जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि डिविडेंड यील्ड जो है कहाँ से आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, वो सारी चीज आपको उसमें कवर हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं फॉर निफ्टी के लिए 17700 का कॉल और 17300 का। यहाँ पे निफ्टी करते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कीजिए। तो हमें पता चल गया 17,475 इसका प्राइस, 17,475। एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा, लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस जो है पहले हम देख रहे हैं 17,700 का कॉल, 17,700 डे अंटिल एक्सपायरी। लेट से अभी ये लास्ट एक्सपायरी का डेटा है तो ये देख के कुछ मतलब नहीं है, हम 28 अप्रैल का देखेंगे। सो 28 अप्रैल के लिए 14 डेज लेफ्ट है अभी भी। सो आई विल सिलेक्ट एज अ 14। इंटरेस्ट सेम होगा। डिविडेंड यील्ड कितना होगा, अभी हम इसका देख रहे हैं, दिस इज फॉर ये आप कह सकते हो कि डिविडेंड यील्ड निफ्टी का दैट इज 1.13। ये जो है हमने कल के वीडियो में देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। के बाद अगर आप जो है 17,000 हम सिलेक्ट कर रहे हैं 700 का, 17,700 का आईवी इज स्टैंडिंग एट 14। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे 14 मेंशन कर देता हूँ और इसके बाद कैलकुलेट, ये हमारा कॉल ऑप्शन है। सो कॉल ऑप्शन इज 111.219। ओके, और थीटा कितना है -7.327। अभी वही चीज 17,300 के लिए कर, बाकी की सारी चीजें सेम ही रहेगी, बस हमें पुट का डेटा देखना, दैट इज 104 एंड -5.217। 104 -5.217। इसके बाद वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आपको ये दो नंबर्स मिलेंगे। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा वाला जो है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बेटर होगा। So whatever the answer is there, please mention your answer in the comment section. Okay? ये आपको क्या बताता है थीटा, बेसिकली थीटा आपको ये बताना चाहता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बेटर होगा।
अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको ज्यादा एडवांटेज दे सकता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे थीटा आपको कैलकुलेट करके देगा। ओके, सो अगर आप सभी को जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, सो डेफिनेटली प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, और जो भी पर्सन जो यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो। और अगर आपके कोई भी सजेशन है अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, कोई भी कमेंट करना है, तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।